इलेक्ट्रोस्टैटिक एपिसोड नंबर 3। आज अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक के एपिसोड नंबर 3 पे चलते हैं, क्योंकि लास्ट एपिसोड में तुमने देखा था कि मर्डर हो चुका था, लेकिन आज हमें पता करना है कि मर्डर किसने किया। देखिए अगले एपिसोड में, यहीं पर अपन ने छोड़ दिया। तो ये नेक्स्ट एपिसोड की जो कहानी है उसमें क्वेश्चन क्या लिखा हुआ पढ़ो। What should be the magnitude of third charge? इस चार्ज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं सीधा एक क्वेश्चन उठाऊंगा बच्चों, तैयार हो? क्वेश्चन क्या कहता है देखना। एक है मेरे पास 4Q का चार्ज और एक है मेरे पास कितना 16Q का चार्ज। तो सबसे पहला काम, तुम्हें ये तो पता चल गया दोनों लाइक चार्ज है, तो Q को कहां रखेंगे? बीच में कहीं। यहाँ की डिस्टेंस कितनी मान लेता हूं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, क्योंकि पूरी डिस्टेंस कितनी थी? क्या तुम x की वैल्यू बता सकते हो मुझे? चार्ज बीच में, तो बीच में प्लस आएगा या माइनस? क्यू 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 रूट से कट गया है ना, कॉमन लेके। 2/2 + 4 × a और 2/6 × a/3 सही है। ये तो तुम्हें मिल गई पोजीशन जो कि अपन ने लास्ट सेशन में किया था। अब हमें पूछा गया है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज। उस चार्ज का मैग्नीट्यूड बताओ। समझ में आ गया? यहां तक कुछ नहीं आया क्या? साक्षी कल आई थी तू, फिर भी नहीं आया? क्या क्या क्या? मुझे तो आ गया। बाकी किसी को आया हो तो बताओ। किसी को नहीं आया? गुड। मुझे थर्ड चार्ज में मैग्नीट्यूड चाहिए, वो ध्यान दो बच्चों। कैसे निकलेगा? क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर, ध्यान देना। इक्वेशन क्या लिखा है? इक्वेशन एट कॉर्नर। इक्वेशन एट कॉर्नर का मतलब बंद कर दोगे ऐसी? तेज चल रहा है? हाँ बंद कर दो, क्या है। इक्वेशन एट कॉर्नर का मतलब हो गया कि मुझे अभी तक, अब तुम्हें याद है बच्चों कल अपन ने जब डेरिवेशन किया था ना, तो मैंने नेट फोर्स यहां का जीरो करा था, हाँ या ना? अब मुझे नेट फोर्स कहां का जीरो करना है? किसी कॉर्नर वाले का। बताओ कौन पसंद आ रहा है तुम्हें? 4 पसंद आ रहा है या ये 16 पसंद आ रहा है? बोलो। 16 पसंद आ रहा है? 4 वाले हाथ ऊपर करो। 1 2 3 4। 16 वाले हाथ ऊपर करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो 4 ही लेते बच्चों पर, है ना? हाँ तो 4 वालों ने पहले हाथ ऊपर करा था ना। बहस नहीं बेटा, तेरा आकार तो देख, तू किससे बहस कर रही है। देखो बच्चे, ये 4Q जो चार्ज है, 4Q चार्ज, तो सबसे पहले मुझे जो समझाना है वो ये है कि ये क्वेश्चन पूरा ऐसा होना चाहिए। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड प्लस नेचर। क्या लिखा बच्चों? नेचर। कि ये Q की वैल्यू अगर पॉजिटिव लेते हो तुम, और एक बार Q की वैल्यू क्या लेते हो, दो ही चीजें ले सकते हो। टू मेक होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। हिंदी में बताओ इसका मतलब। तुम्हें इस थर्ड चार्ज की नेचर क्या रखनी पड़ेगी? थर्ड चार्ज का नेचर क्या रखना पड़ेगा कि पूरा जो निकाय है वो साम्यावस्था में आ जाए। गाली नहीं बच्चे ये। हाँ, पूरा निकाय मतलब होल सिस्टम बी इन इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब अभी तक तुम फोकस जो क्यू पे कर रहे थे वो क्यू पे नहीं करोगे, अब किसके बारे में करोगे? इन दोनों के बारे में भी सोचोगे। तो ये जो 4Q चार्ज और इधर कौन है 16 2, तो मैं Q की वैल्यू एक बार क्या लेता हूं बच्चों, मान लेते हैं पॉजिटिव, तो मेरा फोकस होगा 4Q पे। 4Q इस Q से क्या होगा, प्लस होने की वजह से रिपेल, और ये भी क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, दोनों की वजह से क्या होगा,
तो 4q क्या इक्विलिब्रियम में है क्या? तो जवाब है नहीं, क्योंकि दोनों की वजह से फोर्स इस तरफ लग रहा, तो ये इक्विलिब्रियम आ ही नहीं सकता। इक्विलिब्रियम में तभी आएगा जब एक जना इसको खींचे और एक जना इसको धकेले। तो ये तो पता चल गया कि ये तो इसको हमेशा धक्का ही देगा, तो मुझे इसका नेचर क्या रखना चाहिए ताकि ये इसको धक्का देने से बचा ले। तो क्या ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में आ गया क्या? इससे तो नहीं आया, लेकिन अब इस पे फोकस करो। प्लस का 4q इस माइनस की वजह से क्या करेगा? पास जाएगा। प्लस का 16 और माइनस प्लस का 4 दोनों एक दूसरे से रिपेल होंगे तो दूर जाएगा। इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं, देखना ढंग से, कि इस पर यहां फोर्स लग रहा है किसकी वजह से? 4q की वजह से। लेकिन इसे यहां बुलाया भी जा रहा है किसकी वजह से? -q की वजह से। इसे यहां बुलाया जा रहा है किसकी वजह से? -q की वजह से। लेकिन इसे धकेला जा रहा है किसकी वजह से? 16q की वजह से। तो इसका भी एफ नेट क्या माना जा सकता है बच्चों? 0। इसका भी एफ नेट क्या माना जा सकता है बच्चों? इसका तो एफ नेट 0 वैसे भी मान के अपन ने क्या निकाल दी थी बच्चों? पोजीशन। और आज हमने सीखा नेचर। लेकिन अभी भी एक वर्ड छूटा है, क्या बच्चों? कि मैग्नीट्यूड कितना हो। रेडी हो सब जने? तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करूंगा मैं? कॉर्नर पर इक्वेशन बनाऊंगा। रेडी सब जने? तो एफ माइनस क्यू की वैल्यू कितनी होगी बताओ? के 4q q अपॉन में इनकी बीच की डिस्टेंस पता है क्या तुम्हें? नहीं बेटा, निकाल चुका हूं मैं a/3। और ये कितनी है? ये तो सही है ना? ओके। और बताओ ये F16q की वजह से फोर्स कितना लग रहा है? के 4q 16q और बीच की डिस्टेंस, मुझे लगता है समझ में आ गया तुम्हें। और मैंने बोला इस पर इक्वेशन बनानी, मतलब इस बार इन दोनों को इक्वल करना है। मैंने यार माइनस नहीं लगाया यहां पर, बताओ क्यों? डायरेक्शन ले ली तो माइनस लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो जरा बच्चों कि 4q बटे a² 3 तरीका 9 ऊपर है ना, इज इक्वल टू के 4q 16q बटे a² से a² के q। हाँ, पुनः प्रयास करते हैं। के 4q सही है। क्या क्या बच रहा है? 9q इज इक्वल्स टू 16q। बच्चों मैंने कॉर्नर पे इक्वेशन लगाई तो मैं पता भी चल गया क्यों लगाई, क्योंकि मुझे वैल्यू किसकी चाहिए थी? कैपिटल क्यू की या स्मॉल क्यू की? इसका मतलब इक्वेशन में लास्ट में कैपिटल क्यू बचना चाहिए। कल तक के केस में देखो बच्चों, क्या कैपिटल क्यू भी कट रहा था क्या? दोनों साइड में था इसलिए। इस वाले केस में देखो कैपिटल क्यू बच रहा है क्या? तो बताओ कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है? 16/9q। और आंसर क्या आना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव तो ये बताता है कि पूरा चार्ज होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। और ये पोजीशन निकाल, ये उसका वैल्यू निकालने का तरीका। मैं एक बार और करता हूं ये क्वेश्चन। मैंने लिया है बच्चों कितना? एक सिंगल 1 कूलम ऑफ चार्ज, और एक ले लिया बच्चों मैंने कितना? 25 कूलम ऑफ चार्ज। इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी मान लेता हूं बच्चों? में a मान लेता हूं। तो मैं थर्ड चार्ज को लेके आया, वो कितना था? q। उसको रखा कहां पर? यहां पर। इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है? x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला तरीका तुम्हें पता है। 1 रूट में 1 रूट में 25 इंटू में a 1 बटे 6 1 + 5 है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा? a/6। किसकी वैल्यू मिल गई? तो इसका मतलब x की वैल्यू मिली है a/6। तो ये पूरा कितना आ जाएगा? 5a/6। सही है क्या बच्चों? बहुत बढ़िया। और देखो मुझे चाहिए बच्चों 3 चीजें। पहला क्या चाहिए था? पोजीशन, मतलब कहां रखें, निकल ली। दूसरा होल सिस्टम क्या हो जाए? इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो क्या करना है अपन को? एक तो नेचर, और क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ दैट थर्ड चार्ज है ना। तो पहले नेचर बताओ क्या होना चाहिए? यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर पॉजिटिव है, तो बीच वाले को भी क्या रखेंगे? नेगेटिव रखेंगे। भी इसलिए बोला था ताकि तुम्हारे मुंह से पॉजिटिव निकल जाए।
बाकी नेगेटिव रखेंगे ताकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम आए। फिर मुझे क्यू की वैल्यू चाहिए, तो क्या इक्वेशन इस पे लगाऊंगा क्या मैं? 1 कूलाम और 25 कूलाम। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? a/6। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 5a/6। तो पूरी डिस्टेंस कितनी है? a। इक्वेशन बनाओ। ये माइनस का q इसको तो अट्रैक्ट करेगा, तो फॉर्मूला बताओ। k q अपॉन में a/6 का होल स्क्वायर बराबर इसका और इसके बीच का फॉर्मूला k q बटे a का स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? बहुत शॉर्ट में लिख दिया मैंने, पूरा लिखता हूं ना। c और माइनस q के बीच में फोर्स क्या आ रहा है? k q अपॉन में a/6 का होल स्क्वायर, है ना। और c और किसके बीच का फॉर्मूला, तो कितना आएगा? k q अपॉन में a का स्क्वायर। और इन दोनों का आपस में क्या करेंगे बच्चों? इक्वल। तो k से k कट रहा, 1 से 1 कट रहा, क्या क्या बच रहा है? q अपॉन में a स्क्वायर 36 ऊपर, उधर 25 बटे a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, 36 का डिवाइड हो जाएगा, तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 25 बटे 36 कूलम। आया है क्या समझ में? कौन सा प्लस हो सकता है ना, लेकिन यहां पर स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? प्लस में वही। अरे यार कैसे होगा, अभी भी तो देखा अपन ने, यहाँ प्लस रख के देखा, तो प्लस वाला इस, ये वाला इस प्लस से भी रिपेल हो रहा है, ये वाला इससे भी रिपेल हो रहा है, तो रिपेल से तो दोनों दूर चले जाएंगे। इक्विलिब्रियम आने के लिए मुझे बीच में खड़ा रहना है, तो मेरे पास दोनों तरफ से फोर्स कैसे लगना चाहिए? इधर लगना चाहिए, इधर लगना चाहिए, ऐसे लगना चाहिए, ऐसे लगना चाहिए, ताकि मैं इक्विलिब्रियम में रहूं। दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए। पहला केस था पोजीशन निकालना, दूसरा केस था नेचर बताओ होल सिस्टम इक्विलिब्रियम, तीसरा केस है इंपॉर्टेंट। रेडी सब जने? क्या एक क्वेश्चन करके बताओगे पहले इस टाइप का, है ना? क्वेश्चन है मेरा बच्चों, 16q और 81q, ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बच्चों? a। तुम्हें क्या क्या निकाल के देनी है बच्चों मुझे? एक तो देनी पोजीशन, एक देना बच्चों मुझे नेचर, और एक देना मुझे बच्चों क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज। देखते हैं सबसे पहले कौन निकालता है। चार बटा 4 प्लस 9/13 आ गया बच्चों। 4 है भाई, 13 पोजीशन तो है ना, सीधा फॉर्मूला लगा के कराओगे तो। नेचर आ गया नेगेटिव, और थर्ड मैग्नीट्यूड बता सकते हो? बिना पेन चलाए कर सकते हो कोई? के क्यू अपॉन, नहीं नहीं कर सकते, पेन चलाओ। मैं करके देखता हूँ बस। 81/16। 16 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा।9/4 क्यू पॉसिबल नहीं है बेटा, वो पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे, लेकिन सही भी हो सकता है, लेकिन सही नहीं है।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जी राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। ये आ रहा बच्चों, 16 इंटू 81 अपन 169 इंटू क्यू, सही है? अच्छा था क्वेश्चन। ये 169 है बेटा, ये डंडी इधर होनी चाहिए थी, उधर चली गई थोड़ी। चलो बच्चे देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अपन अभी पढ़ने वाले हैं, दैट इज इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे बच्चों अपन अभी। वो भी कैसा? पहला कैसा? स्टेबल। दूसरा तुम्हें न्यूमेरिकल करना आ गया, अब थोड़ा कुछ ज्ञान भी सीख ही लो। यहां पर चार्ज पॉजिटिव है, यहां पर भी चार्ज पॉजिटिव है, तो थर्ड चार्ज को कहां रखे कि इक्विलिब्रियम में आए बताओ? इस टॉपिक्स पर पहुंचने से पहले अगर क्वेश्चन एक और हो जाए उस पुराने टाइप का, ऐसा कुछ हो जाए, तो अब क्या करेंगे बताओ? तो पहले तो क्या आना चाहिए बच्चों? थर्ड चार्ज को कहां रखें? तो √16 अपॉन माइनस इंटू में ए, तो 4/4 -5 ए बाई 4a -1, तो माइनस का क्या आ रहा है? माइनस बता रहा, मतलब पीछे की तरफ आना चाहिए, मतलब इसको मुझे आगे रखना चाहिए था जो बड़ा चार्ज है ना। या फिर ऐसा करूं, उसको मैं फॉर्मूला ना लगा के सीधा इसको कहां रख देता हूं? चार्ज को यहां रख दिया। इसकी डिस्टेंस कितनी मान लेता हूं? पूरी कितनी हो जाएगी? तो देखो के क्यू अपॉन x² किसके बराबर होना चाहिए? के क्यू अपॉन ये, सही है? के क्यू के 4/x बराबर 5/x प्लस ए, तो कितना आ जाएगा? 4x प्लस 4a बराबर 5x। ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या बचेगा? मैं माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ रही है? 4 है, वो तो माइनस इसलिए आता ताकि पीछे की तरफ बन रहा था, है ना, उस पोजीशन से पीछे जाना। x की वैल्यू 4a आ रही है, वाओ, इसको मतलब इसको उठा के यहां रखना चाहिए था, फिर तो कोई बात नहीं, चलेगा। अगर x की वैल्यू 4a आ रही है तो पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ? a प्लस 4a दैट इज 5 है पूरी डिस्टेंस x की वैल्यू। अब मेरी पोजीशन मिल चुकी है, दूसरा क्या आएगा बच्चों? नेचर कैसा रखें बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर मैं इसकी वैल्यू पॉजिटिव रखता हूं तो मैं इसको देखूंगा, नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव की तरफ भी अट्रैक्ट होगा, इसका मतलब ये वाला सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। हाँ, अगर मैं इसको पॉजिटिव रखता हूं तो ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव की वजह से रिपेल होगा, लेकिन इस नेगेटिव की वजह से अट्रैक्ट होगा, इसका मतलब ये भी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्यू की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे, सही बात है। और क्यू की वैल्यू कितनी आएगी वो तुम निकाल सकते हो, अब तो किसी एक पॉइंट पर फोकस कर लेना और वैल्यू पुट कर देना। यहां आते वापस क्या लिखा बच्चों? स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल, वो भी किसके बारे में सोचना अपन को केवल? हाँ, इस बार अपन पूरा फोकस किस पे रखेंगे? एक पॉजिटिव है, मैं थर्ड चार्ज को लेके आया, ऑब्वियस बात है यही रखूंगा। अगर ये नेगेटिव होता और ये भी क्या होता बच्चों? नेगेटिव होता, तब भी मैं कहां लेके आता? अगर एक पॉजिटिव होता और एक क्या होता बच्चों? नेगेटिव, तो मैं कहां लेके आता? बाहर।
इधर भी रख सकता हूँ, उधर भी रख सकता हूँ। मुझे बताओ क्यू की वैल्यू क्या रखे कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम आए। तो पहले तुम्हें बताना चाहिए स्टेबल इक्विलिब्रियम होता क्या है। क्या तुमने ऐसी कटोरी देखी कभी जीवन में? अगर इस कटोरी, तो है ही नहीं, छोड़ो। इस कटोरी को, इस बॉल को इस कटोरी से डिस्प्लेस करता हूं अगर मैं, तो क्या तुम मानते हो कि ये बॉल अपने आप वापस आ जाएगी? लेकिन यहां पहुंचने के बाद फिर आएगी। एक टाइम आएगा जब ये अपनी मीन पोजीशन को क्या कर लेगी बच्चों? रिगेन कर लेगी। इसके बारे में क्या कहोगे कि अगर इसको इसकी पोजीशन से हटा दिया तो ये अपनी मीन पोजीशन पे आएगी नहीं, इसको लाना पड़ेगा। तो ये क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम तो है लेकिन कैसा? और ये भी क्या है? स्टेबल। अब बताओ इधर इस चार्ज की वैल्यू क्या रखे, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो पहले चेक करते हैं ना। दोनों चार्ज पॉजिटिव है, एक बार पॉजिटिव रख दिया और एक बार क्या रख दिया? अगर मैंने इसको पॉजिटिव रखा तो ये पॉजिटिव वाला इसको रिपेल करेगा, हाँ या ना? ये पॉजिटिव वाला भी इसको रिपेल करेगा। तो तुमने फिर भी थोड़ी देर इसको क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया ऐसे, जाओ उधर। तो जैसे डिस्प्लेस करोगे तो पॉजिटिव वाला क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। रिपेल की वजह से क्या होगा? ये पॉजिटिव वाला इसको बोलेगा कहां आ रहा है, थप्पड़। इस वजह से पीछे जाएगा। पीछे जाएगा तो उस पोजीशन पे नहीं आएगा, थोड़ा और पीछे चला जाएगा। तो ये वाला बोलेगा कहां आ रहा है, कहां आ रहा है, दे गुद्दी। तो गुद्दी थप्पड़ के चक्कर में ये चार्ज डावा चूक हो जाएगा। डावा चूक समझते हो? कभी अटी गए कभी बटी गए, ऐसे करते 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 कहां जाएगा? वापस। जैसे एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये भी क्या है बच्चों? नॉर्थ पोल है? साउथ पोल। मैंने यहाँ नॉर्थ पोल रखा और यहाँ पर क्या रखा? ये मैग्नेट इन दोनों के बीच में बिल्कुल आराम से स्टेबिलिटी के हिसाब से पड़ा है। तुमने इसको थोड़ा सा हिला दिया, तो ये साउथ साउथ की वजह से रिपेल होगा, तो ये क्या करने लग जाएगा बच्चों? वाइब्रेट। और वाइब्रेट के चक्कर में थोड़ी देर बाद वापस क्या हो जाएगा? अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगा। इसी केस को हम क्या कहते हैं? स्टेबिलिटी, है ना? कि थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस आया ना जीवन में, फिर भी हम हमारे दिमागी संतुलन को ना हिलने दे, दैट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। लेकिन थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन आ जाए तो उसे अपन क्या कहते हैं? अनस्टेबिलिटी। तो ये स्टेबल है या अनस्टेबल है बताओ? स्टेबल। और ये कैसे? क्योंकि इसको थोड़ा सा भी हिला दूंगा ना तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इसके पास चला जाएगा और ये बोलेगा कहां जा रहा है भाई, बीच में रहना है तेरे को। लेकिन नहीं, दैट इज कॉल्ड पढ़ाई। और इसे क्या कहते हैं बच्चों? सही है। तो ये होगी हमारी अनस्टेबिलिटी। अब बताओ इस वाले केस में, वैसे देखा जाए तो हम जात बाहर है इसमें, तो फिर भी अगर मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज रखा होगा तो इसको थोड़ी देर हिला दो, अपनी जगह से हिला दो, तो पॉजिटिव वाला इसकी तरफ क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट हो जाएगा। और इससे क्या हो जाएगा? रिपेल हो जाएगा। तो अट्रैक्ट जल्दी हो जाएगा ना, इसके पास घुस जाएगा ये। तो अगर मैं इसको क्या रखता हूं? नेगेटिव वाला इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। लेकिन ये पॉजिटिव वाला इसको वापस क्या कर देगा? अट्रैक्ट। तो मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी का सवाल ही नहीं होता। सही है बच्चों? वैसे मुझे लिखना चाहिए सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन कोई बात। जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो जाए तो स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी की बात उनमें नहीं होती है। कब होती है? जब दोनों चार्ज या तो पॉजिटिव है या दोनों चार्ज क्या हो? नेगेटिव हो। लेकिन ये दोनों पॉजिटिव थे। अगर दोनों नेगेटिव आ जाए तब क्या होगा? इस क्यू की वैल्यू पॉजिटिव रखे या नेगेटिव रखे स्टेबिलिटी के लिए? अगर पॉजिटिव रखोगे तो थोड़ा सा भी लाओगे तो इसके पास चला जाएगा, प्यार मोहब्बत निकल जाएगा। लेकिन अगर इसकी वैल्यू क्या रखें बच्चों अपन? नेगेटिव। देखो क्या होता है, जिस इंसान को पॉजिटिव रहना होता है ना, तो वो अपने आसपास के लोगों को देखता है कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो मैं इनके बीच में पॉजिटिव रह सकता हूँ। इसे कहते हैं स्टेबिलिटी। अगर इसके आसपास क्या है? नेगेटिव लोग है, तो वो भी कैसा बिहेव करेगा ताकि उससे स्टेबिलिटी बनी रहे। नहीं तो अगर ये पॉजिटिव बन जाएगा तो दोनों नेगेटिव उसको दो थप्पड़ मार के निकाल देंगे। सही बात है कि नहीं? ये अपने गुट में शामिल कर लेंगे, शामिल कर लेंगे। तो स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी दोनों समझ में आ गया? स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के अंदर न्यूमेरिकल नहीं है, कोई कंसेप्ट है।
कि चार्ज ऑफ नेचर ऑफ चार्ज क्या हो कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आए या फिर अनस्टेबल में आए। ये बात हुई हमारी खत्म किसकी बच्चों? टू चार्ज पार्टिकल की। अब हम कितने चार्ज पार्टिकल लेते हैं? 3, है ना? दो वाले खत्म हो गए हमारे पास। 3 के अंदर क्या होगा देखना बच्चों, ध्यान से सुनना। तो 3 चार्ज पार्टिकल का मतलब हो गया कि क्या यूज होने वाला बच्चों हमारा? वेक्टर्स यूज होने वाले। तो देखना ढंग से वेक्टर्स कैसे यूज करेंगे हम। मैंने क्या बनाया, एक ट्रायंगल। अच्छा नहीं लग रहा है? अब सही है। यहां पर एक चार्ज रखा क्यू, यहां पर एक चार्ज रखा क्यू, यहां पर भी क्या चार्ज, सबके बीच की डिस्टेंस कितनी है? तो किसी एक पर क्या निकालना पड़ जाए, फोर्स। किसी एक पर, कोई भी एक ले लिया मैंने, तो क्या करूंगा देखना, ये वाला क्यू इस पर रिपेल लगाएगा, ये वाला क्यू भी इस पर रिपेल लगाएगा। ये एंगल कितना होता है, क्योंकि तीनों साइड क्या है, तो ये भी एंगल कितना होगा। तो ये वाला फोर्स निकाल लू पहले मैं, फॉर्मूला बोला फोर्स का, ए क्यू वन क्यू टू अपॉन में क्या आ जाएगा बताओ, ए क्यू क्यू अपॉन में ए स्क्वायर। इसका भी बता दो, के क्यू क्यू अपॉन में ए स्क्वायर। अच्छा दोनों वैल्यू सेम ही लग रही है क्या? दोनों का एफ ही मान लू, ये F1 और ये F2 होता था। दोनों के बीच में एंगल कितना है? वेक्टर अगर तुमने मुझसे ढंग से पढ़ रखे हैं तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद आ रहा होगा बच्चों। किसी को याद आ रहा है? ये वाला फॉर्मूला कब है? when magnitude are same of what। तो ये लिखा है क्या है बताता हूं, वेक्टर का फॉर्मूला देखा है कभी, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस प्लस, एक बार थीटा की वैल्यू क्या रखते हैं, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, एक बार थीटा की वैल्यू क्या रखते हैं, आर की वैल्यू क्या आएगी, एक बार थीटा की वैल्यू क्या रखते हैं, आर की वैल्यू क्या आएगी। डिपेंड करता कौन बड़ा है ना। और जब ए बराबर ही बी आ जाए तो आर की वैल्यू क्या आएगी, याद आ रहा है क्या? और जब ए बराबर बी आ जाए, थीटा कितना आ जाए 120 डिग्री, तो आर बराबर 2a कॉस, यहां पर लिख दो 120 डिग्री, कट जाएगा तो कितना आएगा, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो आंसर क्या आ गया। ये वेक्टर के अंदर था बच्चों, याद आ रहा है कुछ? जिसको याद नहीं आ रहा वो ये कंसेप्ट याद रखना। तो मुझे पता चल गया कि इसका रिजल्टेंट कहां से जाएगा, बीच में से, और आंसर आ जाएगा बच्चों कितना, 2f cos 60/2, ये रहा फॉर्मूला। तो 2f cos 60/2 मतलब cos 30 की वैल्यू √3/2, कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा। आंसर आ गया बच्चों कि जो नेट फोर्स मिल रहा है ना वो कितना मिल रहा है, √3k² अपॉन में। अच्छा लगा? एक और क्वेश्चन देखना, कि इस बार हमारे पास जो चार्ज है, एक तो यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है, मुझे नेट फोर्स इस पर पूछ लिया जाए, तो ये वाला इस पर रिपेल लगाएगा ऐसे k² अपॉन में a स्क्वायर, और इसकी भी डिस्टेंस क्या मान लेता हूँ a। तो ये वाला इस पर रिपेल लगाएगा ऐसे, कितना आएगा k² अपॉन a स्क्वायर, दोनों के बीच में एंगल कितना है। अच्छा ये भी फोर्स सेम लग रहा है, ये भी फोर्स सेम लग रहा है, तो r बराबर क्या होता था याद है, 90 डिग्री पर, मतलब a² प्लस, मतलब तो √2a, नहीं 2, हाँ √2a, यही बोला था पहले है ना, लिख गलत दिया था। इसको इस वाले फॉर्मूले से भी कर दूं बच्चों में, r बराबर 2a cos θ/2, a की वैल्यू a, cos θ की वैल्यू कितनी है 90/2, फिर 45, फिर 1/√2, फिर कैसा लगा, अच्छा ठीक। फिर देखो
क्या लिख रहा हूं बच्चों में? 4 चार्ज सिस्टम, फिर कितना आएगा? 5 आएगा, 6 आएगा, बहुत सारे आ सकते हैं। तो 4 चार्ज के लिए क्या बनाना पड़ेगा अपन को? एक स्क्वायर बना लिया अपन। ये चार्ज है, ये चार्ज है, और एक बस ये दोनों चार्ज है। ये डिस्टेंस कितनी ए, ये भी कितनी ए, ये भी कितनी ए, ये भी कितनी ए। बोला कि इन दोनों पर फोर्स बताओ, तो इस पर पूछ लिया जाए तो ये इसको रिपेल करेगा। फॉर्मूला के क्यू क्यू अपॉन में, क्योंकि ये डिस्टेंस मुझे नहीं पता, अब निकाल सकते हो। आर स्क्वायर बराबर क्या होता है? कितना जाएगा? √2a। तो कितना जाएगा हमारे पास? के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर। और देखो यही कहीं चार्ज होता, इस बार चार्ज इधर है, इस बार चार्ज इधर है और एक इधर है, और बोला इस पर नेट फोर्स बताओ, तो ये वाला इस पर रिपेल करेगा, ये वाला इस पर भी रिपेल करेगा। ये भी फोर्स कितना आएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, क्योंकि सबकी डिस्टेंस कितनी है बच्चों? ये भी कितना आएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। एंगल कितना है? याद रखो 90 डिग्री जब भी आएगा ना तो आंसर हमेशा आएगा √2f, ठीक है? तो √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ये इसका एफ नेट मिला। इसका भी कितना मिला पता चल गया। क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाई 2 का मतलब होता है f/2, क्योंकि एक की वैल्यू कितनी थी बच्चों? यही थी ना, के क्यू स्क्वायर बाई 2। और इसका कितना आ रहा है? √2f। ध्यान से सुनना आप। एक चार्ज इधर है, एक चार्ज इधर है, एक चार्ज इधर है, एक चार्ज इधर है, नेट फोर्स इस पे बता दो। तो इसका और इसका कहां से जाएगा बताओ? रिजल्टेंट पता है कितना? डायरेक्ट लिख दिया। प्लस इस वाले चार्ज का इस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? डिस्टेंस बढ़ गई, निकाल रखा बच्चों मैंने, देख लो, f/2। और दोनों की डायरेक्शन सेम लग रही है क्या? तो बताओ एफ नोट कितना आया? f/2 प्लस √2f कितना आएगा? क्या कहते हो बच्चों? चलेगा? बहुत बढ़िया। फिर देखो, थोड़ा कंफ्यूज करे अब तुम्हें। ये चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू है, लेकिन ये क्या है? -q। तो ये वाला इस पर रिपेल करेगा, इस पर ही फोर्स बताना मुझे कितना आएगा। लेकिन ये वाला इसको क्या करेगा? तो कितना आएगा? रिजल्टेंट कहां से जाएगा इसका? ऐसे। पता है कितना आ गया? इधर से क्यों जा रहा है? क्योंकि एक फोर्स ऊपर है और एक फोर्स इधर है। हजम हो रही क्या बात? बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा तुम्हें अब तो। है? एक क्यू इधर, क्यू इधर, क्यू इधर, क्यू इधर, ये माइनस है। रेडी ना समझना? ये वाला इसको रिपेल करेगा ऐसे, सही है? ये वाला इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट, सही है? तो इसका रिजल्टेंट कहां से जाने वाला है? इससे जाएगा। ये प्लस है या माइनस है? तो ये वाला इस पर जो फोर्स लगा रहा पिंकी कलर का, वो ऐसे लगा रहा क्या? बहुत बढ़िया। थोड़ा बीच में से भी तो जाना चाहिए ना इससे। अब लग रहा है ना बीच में जा रहा है। ढंग से देखना। क्या ये मेरा √2f लिख दूं मैं? कैसे? क्योंकि ये भी f है, ये भी क्या है? पिंक वाला बताओ, ये कितना हो गया? दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। 120 कैसे दिख रहा है? तो इसका रिजल्टेंट कहां से जाएगा? इधर से आएगा क्या? ओवरऑल का वो आ रहा है √2f का स्क्वायर प्लस f/2 का स्क्वायर का रूट। कितना आ रहा है? 2f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर बाई 4, 4 दूनी 8 और 1 9/4 f स्क्वायर का रूट।
सच में तुम्हें ये ब्यूटी समझ में आई? इसको नेगेटिव ले लूंगा अब मैं। देखो कहते हैं कि हमारे पास कितने पोजीशन है, 4 पोजीशन है ना, क्यू 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 क्यू। किसमें से किसको पॉजिटिव रखना नेगेटिव रखना है उसके तरीके बच्चों 4p4, मतलब आंसर आया 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 12 दूनी 24। मतलब कितने तरीके से सवाल बना सकता हूँ मैं इसके? 24 टाइप्स के क्वेश्चन बना सकता हूँ प्लस माइनस मिला के। नहीं यार मजा नहीं आया ना, कलर तो वही अच्छा लग रहा था। तैयार हो बच्चों? ये माइनस का क्यू, ये प्लस का क्यू, ये प्लस का क्यू, और ये बताओ जरा तुम, बता सकते हो ना यार इतना तो? पानी पीते ही याद आ जाता, पानी पीना चाहिए मेरे को। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा। उसी पे उसी पे उसी पे हमेशा इस पे निकालते अभी तक तो। तुम्हें चेंज करके दूं क्या? बच्चा इस पे निकालो सब जने, लो इस पे निकाल दो। चलो इसमें तो सिंपल आ जाओगे, तुम्हारा प्लस आ गया होगा आंसर। माइनस में क्यों? प्लस प्लस वाला अट्रैक्ट करेगा, इसको रिपेल करेगा। हाँ सही है, रूट एफ माइनस एफ बाई टू, रूट टू एफ माइनस एफ बाई टू। इसको बताओ, इसी चलाओ यार, घबराहट सी हो रही है। घबराहट समझते हो बच्चों, वो जीव दूर होने लग जाता ना। वो शाहरुख खान दो दशक दिखा मेरे को। सेम ही आएगा। हाँ सेम ही आ रहा है, सही है, रूट टू एफ माइनस एफ बाई टू, सेम ही आ रहा है। देखते जाओ, ये माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, तो इसका रिजल्टेंट कहां से जा रहा है? लेकिन ये माइनस प्लस वाला इसको रिपेल करेगा, कितना है? दोनों में से बड़ा कौन लग रहा है? ऑब्वियस बात है, आ गया आंसर, है ना? एक क्वेश्चन और, ये क्यू 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 माइनस प्लस माइनस, देखते जाओ बच्चों, मुझे इस पर बताना अब, इस पर ही। तो ये प्लस वाला इसको क्या करेगा, कितने से? ये प्लस वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये माइनस वाला इसको क्या करेगा, रिपेल। लेकिन इन दोनों का बीच में से कहां से जाएगा है बैट? नहीं नहीं नहीं, रूट टू एफ। तो इसका रिजल्टेंट किधर से जाने वाला है ना? दिख रहा है कि रिजल्टेंट कितना बड़ा है? कितना जाएगा? एफ बाई टू का स्क्वायर प्लस आंसर कितना? अच्छा है, कौन सी साइड पे जा रहा है, इसे डायरेक्शन वायरेक्शन भी बता ही सकते हैं अपन। ठीक है, 4 चार्ज हो गया बच्चों। चलो आगे, अब देखो, इसमें है ही नहीं हेक्सागन तो है, ना? तैयार हो? माइनस का क्यू प्लस का क्यू, प्लस का क्यू माइनस का क्यू, माइनस का क्यू प्लस का क्यू। डिस्टेंस बताओ क्या? सबके बीच की डिस्टेंस ए है।
बताओ बच्चों, नेट फोर्स ऑन दैट क्यू नॉट चार्ज। जीरो आ रहा है, कैसे? ये प्लस वाला इसको रिपेल करेगा, ये प्लस वाला इसको रिपेल करेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम कट जाएगा, ये वाला इसको ट्रेड करेगा, ट्रेड करेगा कट जाएगा, ट्रेड करेगा, ट्रेड करेगा कट जाएगा। एफ नेट कितना आ जाएगा? जीरो। ये तुम्हारा पीवाई क्यू है बच्चों, मेरे को पता नहीं सन कौन सा है ना, ये नीट का, ये पता नहीं कि कौन सी ईयर में आया हुआ है, लेकिन बहुत पुराना क्वेश्चन है, तुम जब पैदा भी नहीं हुए होंगे शायद, उस जमाने में मैं हो चुका हूँ, बहुत पुराना हूं ना मैं। ठीक है, 1947, यस, इंडिया आजाद हुआ था उस समय। चलो देखो रे, देखो देखो, हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देख लिए, अच्छे खासे न्यूमेरिकल। बाबा आदम नहीं बेटा, बाबा कैसे आदम हो सकते हैं? तू होगी आदम, चलती फिरती आदम। ठीक है, और हाँ ये क्वेश्चन करते हैं ना एक, सही है ना? एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, कुछ बचा नहीं तो कुछ भी कर रहा हूं मैं। सुखपाल कह रहा है एक बच गई, नहीं मेरी घड़ी भी यही कह रही है। तो सुखपाल सही कह रहा है या घड़ी सही कह रही है? होमवर्क दे देता हूं उसको मैं ना। क्या है बच्चे, एक तुम्हें इस पर नेट फोर्स बताना है, बता सकते हो ना, है ना? एपिसोड नंबर किस पे मिलेंगे? ये थर्ड खत्म होता है यहाँ पर। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट सेशन में वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो फोर्स खत्म हुआ यहाँ पर, ठीक है।